जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने और एक एक शब्द का अर्थ समझने जा रहे हैं श्री गोपाल चालीसा में। अब देखिए, जैसा इनका नाम है गोपाल चालीसा, तो अब चूँकि गोपाल तो प्रभु कृष्ण का नाम है, तो यह चालीसा भगवान श्री कृष्ण के लिए ही लिखी गई है और इसमें उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग इसका एक एक कर समझेंगे गोपाल चालीसा का। पर इससे पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय प्रभु कृष्ण की जय प्रभु कृपा। देखिए, शुरुआत होती है इसकी दोहे से। देखिए, दोहा लिखा है श्री राधा पद। जो इसके रचयिता हैं वो लिखते हैं श्री राधा पद कमल रज। तो देखिए, इसका मतलब हो गया, श्री मतलब तो आदरणीय, और राधा पद मतलब राधा मैया का पैर, और कमल मतलब कमल तो स्पष्ट है, और रज मतलब धूल। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि श्री राधा मैया का पैर जो है वो कमल समान है, और उसकी धूल मतलब राधा मैया के कमल समान पैरों की धूल। आगे लिखते हैं सिर धरी यमुना कूल। तो सिर पे धर रहे हैं राधा मैया के पैरों की धूल, मतलब राधा मैया के कमल समान पैरों की धूल अपने सिर पर रख के यमुना कूल। यमुना कूल मतलब कूल मतलब तट होता है। तो यमुना के तट पर यहाँ रचयिता बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं राधा मैया के जो कमल समान पैर हैं उनकी धूल को अपने माथे पे लगाकर यह चालीसा लिख रहा हूँ। आगे कहते हैं वर्णों चालीसा सरस। मतलब यहाँ मैं वर्णों मतलब यहाँ मैं चालीसा मतलब कहने जा रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ। सरस, सरस मतलब अपने पूरे मन से, जिसमें मेरा मन पूरा, मेरे मन के अंदर राधा मैया और भगवान श्री कृष्ण है। आगे लिखते हैं सकल सुमंगल मूल। फिर कहते हैं सकल सुमंगल मूल। तो यहाँ मतलब हो गया कि जो भी सकल मतलब सब होता है, और सुमंगल का मतलब होता है सब अच्छा अच्छा होना, और मूल का मतलब होता है सबके लिए। तो यहाँ कह रहे हैं जो चालीसा मैं लिख रहा हूँ वो सबका मंगल करेंगे और सबका अच्छा होगा। आगे लिखते हैं चौपाई। देखिए, चौपाई है जय जय पूर्ण, जय जय पूर्ण ब्रह्म बिहारी। तो यहाँ रचयिता शुरू करते हैं हे प्रभु कृष्ण आपकी जय हो, और पूर्ण ब्रह्म मतलब होता है हे भगवान श्री कृष्ण आप तो ब्रह्म हैं। देखिए, ब्रह्म का मतलब होता है कि अनंत शक्ति, और ब्रह्म के अंदर सभी लोग आते हैं, सभी शक्तियाँ उनके अंदर निहित हैं, मतलब सभी शक्तियाँ उनके अंदर हैं। तो उनको भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है क्योंकि सब चीज़ उन्हीं के अंदर है। बिहारी, बिहारी मतलब होता है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है हर जगह विहार मतलब हर जगह आप कण-कण में रहते हैं। दुष्ट दलन लीला अवतारी। देखिए, दुष्ट मतलब तो स्पष्ट है, दलन मतलब मारने वाले। तो दुष्टों को मारने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, और लीला अवतारी और मतलब ये अवतार लेके लीलाएं करते हैं, इसलिए लिखा है दुष्ट दलन लीला अवतारी। आगे कहते हैं जो कोई तुम्हारी लीला गावे। कह रहे हैं कि जो भी आपकी लीला को गाता है या लीला का वर्णन करता है, बिन श्रम सकल पदार्थ पावे। तो बिन श्रम मतलब बिना श्रम करे, मतलब बिना मेहनत करे। सकल मतलब सब, पदार्थ का मतलब हो गया पदार्थ। यहाँ पे पदार्थ का मतलब है जितने भी सुख हैं इस धरती पे वो उसको पदार्थ कहा गया है। तो जितने भी सुख हैं वो बिना श्रम के उसको पा लेता है जो भी प्रभु श्री कृष्ण की लीला गाता है और पढ़ता है। आगे लिखते हैं श्री वासुदेव देवकी माता। तो कहते हैं कि वासुदेव जी के पुत्र हैं, मतलब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, और मैया उनकी देवकी हैं, और प्रकट भय संग हलधर भ्राता। और ये किसके साथ प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण? हलधर भ्राता। देखिए, हलधर मतलब होता है हल, जो हम लोग गांव में चलाते हैं, जिससे हम लोग खेत को सही करते हैं, और भ्राता मतलब होता है भाई।
तो हलधर भ्राता का मतलब हो गया भगवान श्री बलराम को कह रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। और चूँकि बलराम जी हमेशा साथ में हल रखते थे और वही उनका हथियार था, उसी हल से वो अपने जितने भी दुश्मन हैं उनको मारते थे, इसीलिए हलधर भ्राता कहा गया है। मथुरा सो प्रभु गोकुल आए, तो यहाँ कह रहे हैं कि मथुरा से वो गोकुल आ गए। ये तो आपको स्पष्ट ही है कि वासुदेव जी उनको छोटेपन में ही ले आए, क्योंकि कंस उनको मारना चाहता था भगवान श्री कृष्ण को। इसी लिखा है मथुरा सो प्रभु गोकुल आए और नंद भवन में बचत बधाई। और जो वासुदेव जी ने उनको नंद जी के घर में रख दिया, तो नंद भवन में बचत बधाई, तो जैसे ही मालूम पड़ा कि पुत्र हुआ है तो नंद भवन में बधाई सब लोग देने लगे और वहाँ पर बधाई के गाने गाने लगे। जो विष देन पूतना आई, तो यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पर जब विष देने पूतना आई, मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई, सो मुक्ति दय धाम पठाई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्ति दे दी और उसको धाम पठा दिया, मतलब उसको स्वर्गलोक भेज दिया। फिर कहते हैं कि तुणा व्रत राक्षस संघार्यो, तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस मारा था जिसका नाम था तुणा व्रत, और पग बढ़ाए सकटासुर मार्यो, और उन्होंने आगे पग बढ़ाकर सकटासुर नाम के राक्षस को भी मार दिया था। फिर कहते हैं खेल खेल में माटी खाई, कह रहे हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो खेल खेल में माटी खाई और मुख में सब जग दियो दिखाई। देखिए ये एक ऐसी, ये कहा गया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने माटी खा ली, तो जब यशोदा मैया ने देखा कि उनके लाल ने माटी खा ली है, तो उनका मुख खुलवाया कि देखे तुमने माटी खाई है कि नहीं है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उसमें यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा और वो देख के बेहोश हो गई। इसीलिए यहाँ लिखा है कि खेल खेल में माटी खाई और मुख में सब जग दियो दिखाई। तो स्पष्ट है गोपिन घर घर माखन खाए, यहाँ कह रहे हैं कि मतलब गोपी के घर घर जाके भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया और जसुमती बाल केली सुख पाए, और कह रहे हैं कि जसमती मतलब यशोदा मैया बाल केली सुख पाए। केली मतलब होता है आनंद, तो उन्होंने बाल रूप में आनंद खूब लिया, वहाँ पर खेले, वहाँ पर यशोदा मैया के घर में। फिर कह रहे हैं उखल सो निज अंग बधाई, यहाँ कह रहे हैं कि एक बार बहुत ही परेशान कर दिया यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने, तो यशोदा मैया ने उनको उखल से बांध दिया। तो ये भी एक देखिए लीला थी। क्यों? आगे लिखते यमला अर्जुन जड़ यमुनी छुड़ाई। देखिए वहाँ पर यमला अर्जुन नाम के दो पेड़ थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी ओखली लेके चले कि उसमें बांध दिया था उनको, तो वो ओखली जाके फंस गई उन दो पेड़ों के बीच में, और जब भगवान श्री कृष्ण ने दम लगाया तो वो पूरा दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए, और जैसे ही दोनों पेड़ जड़ से उखड़े वो दोनों पेड़ देव रूप में प्रकट हो गए। देखिए इसकी कहानी ये है, ये कहा गया है कि भगवान नारद ने एक बार एक कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम था नील कुबेर और मणिग्रीव। तो इनको ये दोनों ने मतलब बहुत ही परेशान कर दिया था भगवान नारद को। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम जाओ आज से दोनों पेड़ में बदल जाओगे, और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो वही तुमको मुक्ति दिलाएंगे। तो यहाँ पर यही हुआ कि यमला अर्जुन जो पेड़ थे वो दोनों ही कुबेर जी के पुत्र थे, जिनका नाम मणिग्रीव था और नील कुबेर था। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की उखल फंसी उसमें उन्होंने उखाड़ दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इन दोनों का उद्धार उन्हीं के हाथों में होना है, और जब उद्धार हो गया तो वो दोनों भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहाँ से अपने लोग वापस चले गए। इसी लिखा हुआ है यमला अर्जुन जड़ योनि छुड़ाई। आगे कहते हैं बका असुर की चोंच विदारी मतलब फाड़ देना। तो जो बकासुर था उसकी चोंच भगवान श्री कृष्ण ने फाड़ के उसको मार दिया था, और विकट अघासुर लियो दियो संघारी। और जो विकट मतलब बहुत ही भयंकर था, अघासुर नाम का एक असुर, दियो संघारी उसको भी संघार मतलब उसको भी मार दिया। आगे लिखते हैं ब्रह्मा बालक वत्स चुराए और मोहन को मोहन हिताए, बाल वत्स सब बने मुरारी, ब्रह्मा विनय करी तब भारी। अब देखिए जो ये लिखा है यहाँ पर एक कहानी से जुड़ी हुई है कि एक बार ब्रह्मा जी ने देखा
कि नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो नारायण हैं और वो खेल रहे हैं जिन बालकों के साथ। तो उनको लगा कि भगवान नारायण अब तो नारायण है, पूरे मतलब पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, तो वो क्यों खेल रहे हैं इनके साथ। तो उन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी ने कि जितनी भी गाय थी और जितने भी बालक थे जो खेलते थे उनको सबको अपने धाम ले गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है तो उन्होंने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने इतने रूप बनाए, तो उन्हीं रूप में वो बालक और गाय सब बन गई। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि देखें भगवान श्री कृष्ण में क्या फ़र्क हुआ है, तो उन्होंने देखा अरे कि वहाँ पर सभी बालक और सभी गाय तो वैसे घूम रही हैं और साथ में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उनसे साथ खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को लगा कि लगता है गलती मुझसे हो गई, मैंने तो चुरा लिया था, तो यहाँ कैसे आ गए। तो फिर वो अपने ब्रह्मलोक में गए, देखा वहाँ पर भी बालक है और वहाँ पर भी गाय थी। अब उनको समझ में आ गया कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है और मैंने गलती करी, तो उन्होंने आगे क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि ब्रह्मा बालक वत्स चुराए, मोहन को मोहन हिताए, और बाल वत्स सब बने मुरारी, ब्रह्मा विनय करी तब भारी। तो इसका अर्थ यही है जो मैंने आपको अभी ये कहानी बताई। आगे लिखते हैं, काली नाग ना थी भगवाना, जो कालिया नाग था उसको भी भगवान ने उसको अपने मतलब उसको कब्जे में कर लिया और उस पर नाचे थे। यही लिखा है इसलिए कि काली नाग ना थी भगवाना, और दावानल को कीनो पाना। दावानल मतलब होता है जंगल में लगी आग, तो दावानल को कीनो, और जंगल में जो आग लगा दी असुरों ने उसको भी उन्होंने बिल्कुल पानी कर दिया, बिल्कुल बुझा दिया उसको। फिर कहते हैं, सखन संग खेलत सुख पायो, और अपने जितने भी सखा थे उनके संग खेल के वो बहुत सुख पाते थे। और श्री दामा निज कंध चढ़ायो, और जो श्री दामा नाम के उनके सखा थे उनको अपने कंधे पे वो चढ़ाकर घूमते थे। आपको कि जो श्री दामा थे वो श्री दामा सखा थे भगवान श्री कृष्ण के, और ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले प्रेम और फिर भक्ति मानते थे, पर श्री दामा उनसे उलट थे बिल्कुल। वो पहले भक्ति फिर प्रेम मांगते थे, कहते थे भक्ति ऊपर है प्रेम के, और भगवान श्री कृष्ण कहते थे पहले प्रेम में फिर भक्ति है। तो इसीलिए कई जगह लिखा है कि श्री दामा राधा मैया से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत प्रेम करते थे और बाद में भक्ति करते थे। इसीलिए श्री दामा बताया मैंने आपको परिचय। फिर आगे लिखते हैं, चीर हरण करी सीख सिखाई। अब देखिए, चीर हरण करी सीख सिखाई मतलब होता है जब उन्होंने देखा कि गोपियाँ जो हैं वो बिना वस्त्र के नहा रही हैं पानी में, तो उन्होंने उसके कपड़े चुरा लिए गोपियों के। उसका अर्थ ये था कि उन्होंने इसलिए चुराए गोपियों के कपड़े क्योंकि वो चाहते थे कि चूँकि जो पानी में सब देवता रहते हैं और वो कपड़े पहन के नहाएं, इसलिए उन्होंने सीख सिखाई। इसलिए लिखा है, चीर हरण करी सीख सिखाई, और नख पर गिरवर लियो पट उठाई। और नख पर मतलब छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो उठा लिया था अपना, इसी लिखा है नख पर गिरवर लियो उठाई। और दर्श मतलब दर्शन यज्ञ पत्निन को दीने। अब कह रहे हैं कि जब यज्ञ हुआ था तो उन्होंने दर्शन दिए थे अपनी सब पत्नियों को। और राधा प्रेम सुधा सुखलीनो, और राधा जी के साथ तो प्रेम उनका अनूठा है भगवान श्री कृष्ण का। इसी लिखा है यहाँ पर, राधा प्रेम सुधा सुखलीनो, और नंदी वरुण लोक सो लाए। अब देखिए, नंद ही वरुण शोक लोक सो लाए, इसका देखिए अर्थ हुआ, एक बार क्या हुआ कि नंद जी जा रहे थे, तो जो वरुण भगवान थे उनके लोक से उनके दो दूत आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा जा रहे हैं, तो पता नहीं उनके मन में क्या है, और वो उठा के ले गए नंद बाबा को वरुण लोक में। जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि वरुण लोक ले गए हैं उनके पिताजी नंद जी को, तो वो वरुण लोक पहुँच गए, और वहाँ उन्होंने एक तरह से बहुत ही बुरी हालत कर दी वरुण देवता की। तो वरुण देवता ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दूतों ने गलती कर दी और वो यहाँ पर ले आए हैं आपके पिता नंद को। इसी लिखा है, नंद ही वरुण लोक सो लाए, और ग्वालन को निज लोक दिखाए। और उसके बाद ये भी कहानी है कि एक बार नंद जी को और अपने ग्वालों मित्रों को उन्होंने गोधाम या अपना लोक दिखाया। गोधाम मतलब, या ये कहिए कि अपना लोक मतलब दिखाया था जहाँ पर भगवान विष्णु रहते हैं, मतलब क्षीर सागर में वो ले गए थे सबको अपना रूप दिखाने।
और शरद चंद्र लखी वेणु बजाई। और शरद चंद्र मतलब होता है कि जो शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर वो बजाते थे अपनी बांसुरी। और अति सुख दीन राम रचाई, और सबको सुख देते थे जैसे राम ने सब रच रखा था पहले से, मतलब जैसे सबको रचा हुआ था चीज़ें। और फिर कहते हैं अजगर सो पितु चरण छुड़ाए। एक बार उनके पिताजी को अजगर ने चरण पकड़ लिए थे, उनको भी छुड़ाया था। और शंखचूड़ को मूड़ गिराए, और शंखचूड़ को उनका मूड़ उन्होंने काट दिया था। और हने मतलब मार दिया था अरिष्टा सुर अरु केसी। अरिष्टा एक असुर था और केशी असुर था, उन दोनों को उन्होंने मार दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और व्योमासुर मारत छल वेशी, और व्योमासुर को भी उन्होंने मार दिया था जो वेश बना के छल से मारने आया था भगवान श्री कृष्ण को। आगे कहते हैं व्याकुल ब्रज तजी मथुरा आए। कहते हैं कि व्याकुल ब्रज तजी मथुरा आए, मतलब बहुत ही उन्होंने मुश्किल से, व्याकुल मतलब बहुत ही दुखी हो गए, ब्रज छोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने। तजी मतलब छोड़ना। और मथुरा आ गए और मारी कंस यदुवंश बचा, उन्होंने कंस को वहाँ पर मार दिया और उन्होंने अपने साम्राज्य यदुवंश को वहाँ पर बसा दिया मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उन्होंने अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाया। और सांदपनी ग्रह विद्या पाया, और सांदपनी नाम के ऋषि को उन्होंने अपना गुरु बनाया भगवान श्री कृष्ण, और वहाँ पर विद्या पाई। और पुनि पठियो ब्रज उद्धव ज्ञानी, उन्होंने अपने मित्र उद्धव को जब वो द्वारका में आ गए थे तो उन्होंने सुना कि गोपियाँ बहुत परेशान है और बेहाल हो रही हैं, तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा समझाने के लिए। तो उद्धव ने जाके वहाँ पर गोपियों से कहा कि देखो भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, वो हर कण कण में है, वो उनको महसूस करें और देखें कि प्रभु हर जगह है, उनको महसूस करें तभी उनको परम सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा है यहाँ पर कि पुनि पठ्यो ब्रज उद्धव ज्ञानी, और प्रेम देख सकल भुलानी। और उनका प्रेम देखकर, और प्रेम देखा जब उन्होंने, मतलब उद्धव ने बताया, उद्धव ने देखा कि उतने प्रेम आपकी भगवान श्री कृष्ण में, वो सब प्रेम में सब कुछ भूल गई हैं। आगे लिखते हैं किन्हीं कुबरी सुंदर नारी। अभी देखिए ये भी एक कथा है कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम दाऊ घूम रहे थे मथुरा गलियों में, तो उनको एक कुबड़ी दिखी। कुबड़ी मतलब जिसके जो झुक के चलती है और कुबड़ निकला है उसके पीठ पे, तो पर वो कुबड़ी बहुत सुंदर थी और वो कुछ हाथ में कुछ लेप लेके जा रही थी कंस के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तू लेप दे दे और तू मुझसे कोई वरदान मांग ले। तो पर जो कुबड़ी कुछ बोली नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे लेप लिया और उसके ठोड़ी पर एक अपना अंगूठा रखा और उसको सीधा कर दिया बिल्कुल, मतलब उसका कमर बिल्कुल सीधी कर दी, उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। तो ये कहानी थी कि इसलिए लिखा है कीनी कुबरी सुंदर नारी। तो उन्होंने जो कुबड़ी नारी को बहुत सुंदर नारी बना दिया था। और हरि लाए रुक्मणी सुकुमारी, और हरि जो मतलब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को बचा लिया था जब रुक्मणी के भाई रुक्मी जो थे वो शादी करना चाह रहे थे उनकी शिशुपाल से। फिर लिखते हैं भौमासुर हनि भक्त छुड़ाए, और भौमासुर नाम का असुर था उसको भी मार के, हनि मतलब मार के उन्होंने भक्त को छुड़ाया। और सुरन जीत सुर तरु महिलाए, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उन्होंने देवताओं की सहायता करी जीतने में। और वो सुरतरु मतलब होता है कि वो कामधेनु गाय को भी बचाया उन्होंने और ले आए थे। दंतवक्र शिशुपाल संघारे, उन्होंने दंतवक्र नाम के राक्षस और शिशुपाल को भी मारा था। और खग मृग अरु अधे बधिक उधारे, और जितने भी उन्होंने खग थे, मृग थे, नृग थे, सबको उन्होंने बचाया। फिर कहते हैं दीन सुदामा धनपति कीनो, कह रहे हैं कि जो दीन सुदामा थे, सुदामा भी उनके सखा थे जो बहुत ही गरीब थे, उनको भी उन्होंने धन से लाद दिया था भगवान श्री कृष्ण से। और पारस रथ सारथी यशली ने, और पारस रथ मतलब कि वो भी, ये आपको कहानी मालूम है कि भगवान अर्जुन के वो माफ़ करिएगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इसीलिए यहाँ लिखा है पारस रथ सारथी यशलीनो। और गीता ज्ञान सिखावन हारे अर्जुन मोह मिटावन हारे, और उन्होंने गीता ज्ञान से बताया अर्जुन को कि क्या सही क्या गलत है। इसीलिए यहाँ लिखा है गीता ज्ञान सिखावन हारे अर्जुन मोह मिटावन हारे। और केला भक्त विदुर घर पायो। अब देखिए केला भक्त विदुर घर पायो, ये भी एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। देखिए ऐसा था कि जब ये घोषणा हो गई थी
कि महाभारत होना ही होना है, तब भी वो एक बार गई युधिष्ठिर के पास कि जहाँ तो सकता मैं महाभारत बचा लूँ। तो युधिष्ठिर के पास गए तो उनको एक भवन में ले जाया गया, जो भवन राजभवन से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और वहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें मौजूद थी, और वहाँ पर 52 प्रकार के व्यंजन रखे गए थे। पर चूँकि भगवान कृष्ण सबको जानते थे, और जो दुर्योधन था वो अपने मन से उनको कहीं स्वागत सत्कार नहीं कर रहा था भगवान श्री कृष्ण का, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम जो राज है आधा आधा कर लो, आधा पांडव आधा तुम ले लो। तभी दुर्योधन ने मना कर दिया, उसने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 5 गांव तो दे दो कम से कम। उसने कहा बिना युद्ध के मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। तब वहाँ से वो चले आए थे और वो सीधे गए थे विदुर जी के घर में। जब विदुर जी के घर में पहुँचे तो विदुर जी गए थे, कहीं बाहर गए हुए थे, और विदुर जी की पत्नी थी वहाँ पर। तो विदुर जी की पत्नी ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो वो उनका लगा बिल्कुल भूल गई अपने आप को, और उन्होंने बैठाया भगवान श्री कृष्ण को, और उनको याद आया कि अरे घर में खाना तो बनाया नहीं मैंने, चलो मैं प्रभु को केले खिला दूँ। और जब उन्होंने इतना वो आत्मविभोर हो गई थी विदुर जी की पत्नी कि उन्होंने केला निकाल कर उनको केला हटा दिया और छिलके खिलाने शुरू कर दिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, उन्होंने केला खाकर ही आनंद लिया, और माफ़ करिए, जो छिलके खाकर ही आनंद लिया। और जब विदुर आए तो देखा करे उनकी पत्नी जो छिलके खिला रही केले के, उन्होंने कहा कि अरे आप रुक जाइए, आप क्यों छिलके खा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो अच्छे व्यंजन से अच्छे तो केले ही हैं, केले के छिलके हैं, जो इतना प्रेम से खिलाया है आपकी पत्नी ने। तो ये इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, केला भक्त विदुर घर पायो और युद्ध महाभारत रचवायो। और उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की थी, पर महाभारत युद्ध तो होना ही होना था। और लिखा है द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने चीर मतलब उनकी साड़ी बढ़ा दी थी। गर्भ परीक्षित जरद बचायो। देखिए, ऐसा था कि आपको मालूम है कि अभिमन्यु तो अर्जुन के पुत्र थे, जिनको कि मार डाला गया था, कौरवों ने अपने घेर के मार दिया था। तो जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उनका नाम था उत्तरा। तो उत्तरा के पेट में ये परीक्षित जी जब थे, तो अश्वत्थामा था, उसने जब जीत गए थे ये महाभारत का युद्ध, तो अश्वत्थामा ने उनके द्रौपदी के 5 पुत्र को जला दिया था, या मार दिया था शिव जी की तलवार से, कि और ये समझ के कि ये 5 पांडव हैं। उसका जब पांडव लोग जब गए उनको मारने के लिए अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को मतलब कुछ नहीं होने दिया पांडवों को, पर ब्रह्मास्त्र मुक्त कर दिया अश्वत्थामा ने परीक्षित की ओर। तो जब देखा कि परीक्षित की ओर जा रहा है, तो वो घर में घुस गए भगवान श्री कृष्ण और उसको बचा लिया परीक्षित को उन्होंने। तो इसी लिखा है यहाँ पर कि गर परीक्षित जरद बचायो और कच्छ मच्छ वारा अहिषा 52 कल की बुद्धि मुनीषा। देखिए, कच्छ मतलब कछुआ होता है, मच्छ मतलब होता है मछली, वारा मतलब तो ये जितने भी जो लिखे हैं नाम, कच्छ वच्छ वारा ईशा 52 कल की, तो ये सब इनके अवतार हैं भगवान विष्णु के, इसीलिए सब नाम लिखे गए हैं। और हवय नरसिंह प्रहलाद बचायो, और नरसिंह बनकर प्रभु श्री कृष्ण ने आपने प्रहलाद को उबारा था, और राम रूप धरी रावण मारे हो, और आप ही रूप थे राम के रूप में जो आप रावण को आपने मारा था। और जय मधु कैटब दत्त हनैया, जय हो प्रभु आपकी, आपने मधु कैटब नाम के दैत्यो हनैया मतलब उनको भी मार गिराया था। और अम्बरीश प्रिय चक्र धरैया। अब देखिए, ये भी एक कहानी, अम्बरीश प्रिय चक्र धरैया क्या है। अम्बरीश एक राजा थे जो बहुत पूजा करते थे भगवान विष्णु की, और इतनी पूजा उन्होंने करी भगवान विष्णु की कि भगवान विष्णु ने अपना चक्र को भेज दिया उनके लिए कि उनको कोई परेशान ना कर सके। इसी लिखा है कि अम्बरीश प्रिय चक्र धरैया और व्याध अजामिल दीने तारी। देखिए, ऐसा है, अजामिल नाम की एक कहानी है। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत अच्छा था, अपने पिता की बहुत सेवा करता था। एक बार वो जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी और एक स्त्री थी, वो प्रेम कर रहे हैं, तो वो देख के चला गया। पर जब वो लौटा तब भी तो स्त्री ने देख लिया था कि अजामिल बहुत सुंदर है, तो उस स्त्री ने उसको छोड़ दिया उस पुरुष को, और वो इसके पास चली आई अजामिल के पास। पर अजामिल का पता नहीं दिमाग चेंज हो गया, जो वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करना बंद कर दिया। तो आगे जाकर देखिए, कहानी बहुत बड़ी है,
पूरी कहानी नहीं बता पाऊँगा, पर आगे जाके अजामिल जो था वो भगवान विष्णु की सहायता से ही या भगवान विष्णु की पूजा करके ही वो यहाँ से चला गया और विष्णु लोक चला गया। तो यहाँ लिखा है व्याध अजामिल दीने तारी और शबरी अरु गणका सी नारी। और शबरी को जानते ही हैं भगवान श्री राम के उसमें, और गणका भी एक ऐसी वेश्या थी जिसको कि भगवान विष्णु ने तर दिया। इसलिए लिखा है यहाँ पर शबरी अरु गणका सी नारी। और गरुड़ आसन गजफंद निकंदन, यहाँ देखिए ये कहानी है जो गरुड़ आसन गजफंद निकंदन। एक बार क्या हुआ कि एक बार त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का एक हाथी था। वो एक बार पानी पीने गया तो उसको सरोवर में उसका पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, उसको छोड़ नहीं रहा था और उसको घसीटे जा रहा था। बहुत कोशिश करी तो आखिरी में उसने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु ने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट लिया और गजेंद्र को बचा ली। इसी लिखा है यहाँ पर गरुड़ आसन गजफंद निकंदन और देहु दर्श ध्रुव नयनानंदन। देहु दर्श मतलब दर्शन दीजिए प्रभु, ध्रुव नयना आप तो मतलब नयनों को आनंद देने वाले हैं प्रभु। इसी लिखा है देहु दर्श ध्रुव नयनानंदन। और लिखा है फिर आगे देहु शुद्ध संतन कर संगा, और आप तो जो भी पूजा करता है आप उसकी शुद्ध देह को शुद्ध कर देते हैं प्रभु। और प्रेम भक्त रस रंगा, और उसके बिल्कुल मन को आप प्रेम भक्ति से रस देते हैं प्रभु, रंग देते हैं उसको आप। फिर कहते हैं देहु दिव्य वृंदावन वासा, और आपने तो वृंदावन में वास किया था, जिसलिए वृंदावन में जो भी जाता है उसको वहाँ पर आपकी दिव्यता का एहसास होता है प्रभु। और छूटे मृग तृष्णा जय आशा जग आशा, और जो भी आपकी पूजा करता है उसको समझ में आता है कि जग जो है मृग तृष्णा है, मतलब जग जो है सब कुछ बेकार है, जितनी भी चीज़ें हैं सब माया है जग में, आप ही प्रभु सब कुछ है। इसलिए यहाँ लिखा है कि छूटे मृग तृष्णा जग आशा, और तुम्हारो ध्यान धरत शिव नारद, और आपका ध्यान आपकी पूजा करते हैं शिव जी और नारद जी भी। और शुक सनकादिक ब्रह्म विशारद, और शुक मतलब होता है तोता, सनकादिक मतलब जो सनक ऋषि 4 भाई हैं, और ब्रह्म विशारद और ब्रह्मा जी और विशारद मतलब जितने भी मुनि हैं सब आपकी पूजा करते हैं प्रभु। और जय 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 राधा रमण कृपाला, और जय जय राधा जी को प्रेम करने वाले कृपालु प्रभु। हरण सकल संकट ब्रह्मजाला, और सबका संकट हर लेते हैं और सबको ब्रह्मजाल से निकाल देते हैं प्रभु। और विंसय विघ्न, विंसय मतलब खत्म कर देते हैं विघ्न, रोग दुख बारी, चाहे वो कितना बड़ा विघ्न हो, चाहे कितना बड़ा रोग हो, चाहे कितना बड़ा दुख हो, उसको सब हर लेते हैं प्रभु। और जो सुमरे जगपति गिरधारी, जो सुमरे मतलब जो आपको याद करता है प्रभु, आप सबका परेशानी हर लेते हैं। और जो 7 बार पढ़े चालसा, जो भी गोपाल चालसा ये 100 बार पढ़ेगा प्रभु, 7 मतलब 100 बार होता है। और देही सकल वांछित फल शीशा, और उसको जो भी वो चाहेगा वो उसको प्रभु आप देंगे। तो देखिए अब चालसा खत्म हो गई, अब इसका छंद आखिरी का बचा है। गोपाल चालसा पढ़े नित, तो यहाँ पर कहते रचयिता कि अब रोज पढ़िए गोपाल चालसा। नेम सो चित्त लावई, नेम मतलब नियम से उनके चित्त में हृदय में भगवान श्री कृष्ण को रख के आप पढ़िए चालसा। और सो दिव्य तन धरी अंत महा, तो आप पढ़ते पढ़ते आपका तन जो है दिव्य हो जाएगा और गोलोक धाम सिद्धवाया, और जब आप मृत्यु होएगी तब आप सीधे गोलोक धाम जाएंगे। और संसार सुख संपत्ति सकल, और जो भी संसार में सुख संपत्ति है, सकल मतलब सब सुख संपत्ति है, जो भक्तजन सन महा चाहे वो उस भक्तजन को मिल जाएगी जो गोपाल चालसा पढ़ेगा। ओम सदैव सो गुरुदेव दाया सो लहे, और कहते हैं कि गुरुदेव जी कृपा है कि जो गोपाल चालसा पढ़ेगा उसको जीवन में सब कुछ मिलेगा। अब देखिए दोहा आखिरी में आता है, कहते हैं कि प्रणत पाल अशरण शरण, कहते हैं कि प्रणत पाल मतलब कि आप सबको पालने वाले हैं प्रभु और आप सबको शरण देने वाले हैं प्रभु। और करुणा सिंधु ब्रजेश, और कहते हैं कि आप तो करुणा के सिंधु, करुणा के सागर हैं प्रभु, ब्रजेश हैं आप, चालसा के संग मोही अपनाओ, और चालसा मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु, मुझको अपना लीजिएगा। तो देखिए आज हमने आपको बताया इस चालसा का एक एक शब्द का अर्थ, और जो कहानियाँ थी वो मैंने बताने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आप विदा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान श्री कृष्ण की जय।